हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय निस्टेरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी मैं वीडियो लेकर आई हूँ। आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स की, पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। तो आज दोपहर उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। बिल्कुल रिलैक्स रहना है, इंटेंशन सही रखना है और अपने पर्सन का ध्यान करना है। तो जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करना है। देखिए, इस वक्त आज का डेट आप देख सकते हो और बहुत सारे रियूनियन के चांसेस हैं और बहुत सारे व्यूवर्स, देखिए आप इस वक्त मिरर नंबर देख रहे होंगे, जहां आप जैसा सोच रहे हो, जैसा वो सोच रहे हैं, आप एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो और मिरर कर रहे हो। तो आज का डेट भी देख लीजिए, खूबसूरत सा डेट है। बहुत लोग का चांसेस है। देखिए 2222 की वाइब्रेशन है, एंजल नंबर 2222 आपको गाइड कर रहे हैं। डेट भी देखिए 2222 है, 5 नंबर चेंज का है। तो आज 22, 2 और 25, ठीक है। और मैंने जो वीडियो भी डाला है, आप उसमें आप देख लीजिएगा, काउंट कीजिएगा। जो डाइस रीडिंग डाली है उसमें आप देखिए डाइस में कितने अच्छे नंबर्स आए हैं, एकदम बिंदास नंबर आया है आज का, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा डाइस रीडिंग में, ठीक है। बहुत खूबसूरत से एंजल नंबर आया जो कि आज की डेट के अनुसार आपके पार्टनर की एनर्जी आई है। तो आज की एनर्जी बहुत सारे व्यूअर्स को ऐसा दिख रहा है कि चांसेस बहुत है, लोग मिरर भी कर रहे हो। जैसा आप सोच रहे हो वैसा वो सोचे, जैसा वो सोचे वैसा आप सोच रहे हो, मतलब एक दूसरे के बारे में कंटिन्यू सोच रहे हो। और बहुत सारे व्यूअर्स मिलना चाहते हैं। हाँ 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 हाँ, नहीं लूँगी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सजुफनिया। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मेरा के जैसे बुलाते नहीं। We are the world, that's your inner voice. Adventure. कौन कहते हैं, कभी प्यार है, कभी स्ट्रेस है, कभी गुस्सा है। इनको समझ में नहीं आता है इनको होता क्या है। एडवेंचर। आप कर क्या रहे हो, ठीक है। आप कर क्या रहे हो जानना है। आपके बदलाव, आपके एडवेंचर की जो वाइब्रेशन है, शाजोफेनिया, आप कर क्या रहे हो जानना है। भाई ऐसे इंसान को ना मैं नींबू की तरह निचोड़ दूँ, पता है। एक तो पहले ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, फिर प्यार करते हैं, फिर स्ट्रेस देते हैं, फिर मुलाकात करते हैं। जब आगे बढ़ते हो तो उनको डाउट होता है। भाई अपने इनर वॉइस की भी सुनना कीजिए आप लोग। आपको क्या करना है। सिर्फ प्यार से अगर पेट भर जाता तो क्या बात था। जैसे आपके पार्टनर को सिर्फ प्यार से थोड़ी पेट भरता है, आपके पार्टनर को पैसे से ही पेट भरता है। अपनी फैमिली के लिए चलाना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना है। और आप कर रहे हो लाइफ में, आप अपना करियर फाइनेंस पे फोकस कर रहे हो, तो इनको डाउट और शक हो रहा है। अब क्या करना है, क्योंकि इनको चांस नहीं दे रहे हो ना मिलने का, एनर्जी नहीं दे रहे हो ना, इसलिए पागल हो रहे हैं। 2 नंबर है, देखिए सेजोफेनिया में भी 2 ही नंबर है, ठीक है। थोड़ा सा मूड को बैलेंस करना है, आपको भी एनर्जी को बैलेंस करना है, ठीक है। अगर मूड स्विंग्स वगैरह हो रहे हैं आपको भी, तो प्लीज़ आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। क्योंकि 10 नंबर वी आर द वर्ल्ड भी है, ठीक है। ये साइकिल कंप्लीट को बता रही है। अब ये साइकिल आपके से कैसा हो रहा है आप देखिए। आप एक आगे बढ़ रहे हो या निगेटिविटी में हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्लीज गाइड करें। डेथ, इसलिए मूड स्विंग्स बहुत सारे व्यूअर्स आपको भी हो रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए थोड़ा सा बैलेंस कीजिए। Two of Wands, Page of Cups,
10 of Swords, the Hierophant, the Devil, the Hermit, 3 of Pentacles, Tower। ठीक है, तुझ पे नज़र है रे बाबा, तुझ पे नज़र है, तुझ पे नज़र है रे बाबा, तुझ पे नज़र है। 3 लोग मिले हुए हैं आप दोनों के बीच में, जहां आपको लेकर बातें हो रही है दिनक दिन धा। लेकिन आपको बुरा नहीं मानना है, आपको अपने लिए भी ऑनेस्ट होना है, ठीक है, और अपने स्पिरिचुअल नॉलेज पे भी ग्रोथ करना है, अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है, या आपको खुद करना है। अगर आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको बैलेंस करना है मेडिटेशन के थ्रू, इनर वॉइस से जुड़ना है मेडिटेशन के थ्रू। जहां आप इनर वॉइस से जुड़ने की कोशिश करो, यहाँ पे मेडिटेशन आपको सपोर्ट करेगा। आप जितना अपने आप को हील कर सकोगे और अपनी अंतर आत्मा से जुड़ सकोगे, जो अंतर आत्मा की जो आवाज़ होगी, आप वो डिसीजन लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइन बता देती हूँ। यहाँ पे है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, ये साइन है यहाँ पे। ठीक है, द हैंडमैन भी हैं, तो यहाँ पे पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा भी हैं। वैसे वी आर द वर्ल्ड भी है, ठीक है, और बॉटम द डेक से 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, ठीक है, मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो यहाँ पे स्ट्रेस है, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, पहला कार्ड सेजोफेनिया। पहली बात देखिए, आपके पार्टनर ने आप पर बहुत डाउट किया था। ठीक है, डाउट किया, आप पर शक किया, आपको मैनिपुलेट किया, आपको मिसजज किया, आपको भद्दी गालियाँ दी। ठीक है, ऐसा आपके पार्टनर ने किया है। ठीक है ना, लेकिन ये सेजोफेनिया अगर आपको किसी प्रकार के मन में आपके पार्टनर के प्रति किसी तरह का निगेटिविटी आ रही है, जैसे डाउट हो रहा है, शक हो रहा है, रिश्ते को लेकर, फ्यूचर को लेकर, धोखे को लेकर, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है और आपको पेन हो रहा है और आप उनको मिस कर रहे हो, और मूड स्विंग्स होने के बावजूद आपके मन में एक निगेटिविटी आ रही है जो सेजोफेनिया का काम कर रही है, तो यहाँ बाबू अगर ऐसा है तो सुन लो, आपके मन को भ्रमित किया जा रहा है। कोई डेविल एनर्जी आपको ट्रिगर कर रहा है, जो आपको स्ट्रेस देना चाहता है, रिश्ते को, जो आपके रिश्ते हैं उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहता है। तो कुछ डेविल एनर्जी है जो आपके दिमाग में निगेटिविटी डाल रहा है, ताकि आपके स्ट्रेस मिले और आप दोनों अलग हो जाए। ये किसी की निगेटिव वाइब्रेशन भी हो सकती है। जैसे 3 लोग हैं, तो 3 लोग की है एनर्जियाँ पे जो हो सकता है उनकी निगेटिविटी हो, जो आपके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अपनी इनर वॉइस से जुड़ना है। ठीक है ना, सबसे बड़ी बात। और इनर वॉइस से जुड़ने के लिए, एडवेंचर या अपने ऊपर काम करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ खास करने के लिए, अपने मन को, तन को हील करने के लिए, स्ट्रेस को हील करने के लिए इनर वॉइस से जब जुड़ते हैं तो हम मेडिटेशन करते हैं। ठीक है ना, जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी अंतर आत्मा से आवाज़ आती है, वही आप डिसीजन लेते हो। जब आपकी अंतर आत्मा जो जवाब देती है वो आप सुनते हो, क्योंकि अंतर आत्मा कौन है? परमात्मा है। तो अंतर आत्मा से जुड़ते हो तो परमात्मा से मिलन होता है, जहाँ आपको गुरु का ज्ञान, नॉलेज मिलता है, आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज भी मिलती है, आप स्टेप फॉरवर्ड डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सेजोफेनिया, तो आपको पेशेंस रखना होगा, विश्वास करना होगा। अब आते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी पर। मैं इस कार्ड को यहाँ रख लूँ। आप लोग के बीच में 3 लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। ठीक है, 3 लोग हैं जो आपके खिलाफ हैं, इस रिश्ते के खिलाफ हैं। रही बात आपके पार्टनर की, सेजोफेनिया, देखिए आपके पार्टनर को बार बार एनर्जी ट्रिगर करती है। नो डाउट कि उनको ट्रिगर नहीं करती है, भ्रमित नहीं करती है। डाउट, जब डेवल आता है, नेगेटिविटी आती है, तो डाउट क्रिएट किया जाता है। ठीक है ना, लेकिन ये सेजोफेनिया बता रहा है, और डेथ की एनर्जी है और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए, ये पर्सन आप पे डाउट करते थे, शक करते थे,
है नहीं, अभी दिखाई दे रहा है कि करते थे, और कभी कभी इनका मूड होता है जब आप मौका नहीं देते हो तो इनको शक होता है। फिलहाल अब आपके पार्टनर की एनर्जी जो भ्रमित कर रहा था, ये आपके पार्टनर को ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा था, ठीक है, चेंज लाने के लिए। तो अब आपके पार्टनर से जो फेनिया की एनर्जी से निकलते हुए एक ट्रांसफॉर्मेशन की ओर जा रहे हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको लेकर है, रिश्ते को लेकर है, अप्रोच को लेकर है, और इस रिश्ते में एक नई शुरुआत को लेकर है। तो आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में, कहने का मतलब आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है, शक हो, डाउट हो, धोखे हो, चीटिंग हो, या कमिटमेंट तोड़ा हो, जो कुछ भी हुआ, अब आपके पार्टनर उन चीज़ों को भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ अपने आप को बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब इनके अंदर चेंज आ रहा है, आपको अप्रोच करना चाहते हैं इमोशंस भरा, रोमांस भरा एनर्जी के साथ। वी आर द वर्ल्ड, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर का माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है कुछ लोगों की वजह से। और अगर इन्होंने आपको बैकस्टेप किया, कमिटमेंट तोड़ा, और इन्होंने, मुझे लग रहा है स्ट्रांगली द डेविल है, इन्होंने आपको, आप पे डाउट कर कर आपको मिसजज भी किया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको गालियां भी दी है, आपके साथ मिसबिहेव भी किया है। लेकिन आज ये एनर्जी ठीक पलट कर जवाब दे रही है कि वो आपके लिए ऑनेस्ट है, वो आपके लिए लॉयल है, और द श्योर ये आपको कमिटमेंट अब देना चाह रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे आपके पार्टनर कमिटेड भी हों, या इन्होंने कमिटमेंट तोड़ दी है, चाहे हो सकता है ये पहले से कमिटेड रहे हों। लेकिन ये पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है कि अब ये पर्सन, लग रहा है कि काश आपका फ्यूचर में अगर आपका साथ मिल जाए तो शायद इनकी ज़िंदगी संवर जाए। अब आपके पार्टनर जो है ना, इनर वॉइस से जुड़ रहे हैं। देखिए, जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, मैं बात बता देती हूँ, जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अवेकनिंग होती है, तो बहुत उतार चढ़ाव होता है इंसान को, डिसीजन को लेकर, प्यार को लेकर, एक्शन को लेकर, बहुत चीज़ें होती है। अवेकनिंग ऐसे नहीं होती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे नहीं होता है। जो सांप के केंचुए जो होते हैं, जब ऊपर वाली लेयर छोड़ती है तो उन्हें बहुत दर्द होता है ना। क्यों दर्द होता है? क्योंकि पुराने पैटर्न्स को छोड़ रहे हैं। तो वी आर द वर्ल्ड एंड डेथ की एनर्जी, तो आप लोग सही मायने में समझने की कोशिश कीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अवेकनिंग क्या होती है, ठीक है। थोड़ा ना नॉलेज आपको रखना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप स्नेक, जो सांप होते हैं, उसके केंचुए छूटते हैं, बहुत धीरे धीरे छूटते हैं, लेकिन उनको दर्द बहुत होता है। जब केंचुआ जब ऊपर रहता है तो वो चल नहीं पाता, देख नहीं पाता, ठीक है। और प्रोसेस देखिए, वो धीरे धीरे छूटता है, बहुत तड़पता है, बहुत दर्द होता है स्नेक को। उसी प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सोच में, विचार में, माइंड में, बॉडी में, रिलेशनशिप को लेकर, रिश्ते को लेकर, क्योंकि वी आर द वर्ल्ड है, डेथ की एनर्जी है। तो वही प्रकार रिश्ते में भी होता है। अवेकनिंग जो होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से सब कुछ बेहतर होने लगता है, नहीं, वो प्रोसेस में रहता है, धीरे धीरे होता है चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग। अवेकनिंग में क्या होता है? एक ट्रांसफॉर्मेशन, चीज़ें सही करना, चीज़ों को समझना, जानना, परखना, नॉलेज गेन करना, बहुत कुछ होता है। और अवेकनिंग हर इंसान के साथ होता है, एक नहीं कि सिर्फ अभी आप ही लोग अवेकनिंग में हो, हर इंसान के साथ अवेकनिंग आती है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। अब आपके पार्टनर आप पे शक करते थे, आज देखिए वो एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, तो ये चेंज लाना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर के नेचर में भले ही आपके प्रति विश्वास, प्यार बढ़ा, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है ना, तो उतार चढ़ाव होगा ही होगा, ठीक है। रिकवरी तो हो रही है, वेटर पहले से बेहतर, तो वेटर टाइम का है, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। जो भी अगर इनके मन में गलतियां थी, उनको अब कहीं ना कहीं इस बात का अफसोस है, ठीक है। तो ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, एकाएक कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कोई इंसान, धरती पे कोई भी इंसान हो, जानवर हो, क्यों ना हो, एकाएक कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, कई सालों का तपस्या होता है, ठीक है ना। कई महीनों, कई सालों का तपस्या होता है। आप देखिए ना,
कुंभ में क्या हुआ, मोनालिसा का लक क्यों चमक गया? क्योंकि उसका पिछले जन्मों का कर्म बंधन था जो मुक्त हो गया कुंभ में आकर। महादेव की कृपा थी। अब ये नहीं करना कि वो गंवार थी, अनपढ़ थी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अनपढ़ गंवार से कुछ नहीं होता है। नॉलेज ज्ञान का कोई ये नहीं है, आप कभी भी ज्ञान नॉलेज ले सकते हो, ठीक है। उसका लक था, महादेव की कृपा थी, उसका पिछले जन्म का कर्म बंधन था, वो मुक्त हुआ। और उस एक आँख की वजह से उसके नज़रिए में देखिए, उसका नज़रिया किस तरह चेंज हुआ। तो हम अपने नज़रिए को चेंज करेंगे। तो उसका लक सपोर्ट किया, ठीक है। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लक साथ दिया ना। हमारे यहाँ राबड़ी देवी भी हैं, ठीक है, हमारी राबड़ी देवी हैं। क्या वो बिहार की मुख्यमंत्री नहीं रही? इसलिए कभी भी किसी को कम ना आके, क्योंकि सिर्फ स्टडी पढ़ाई मायने नहीं रख रहा है। यहाँ आपका लक है, आपका नॉलेज है। ये मत समझिए कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। पढ़ने लिखने से नहीं होता, ज्ञान नॉलेज लेने से होता है। द हेयरफेंट की एनर्जी। तो उस लड़की का भाग चमक गया। अब दुनिया में कितना लोग कंपैरिजन कर, अरे भाई इतना पढ़ लिख लिया, इतना स्ट्रगल कर लिया, कुछ नहीं हुआ, उसको ऐसे हो गया। तो दुनिया का काम ही है बोलना, बोलने दीजिए। कोई आपका खाना चला रहा है क्या? कोई आपको 2 वक्त की रोटी दे रहा है क्या? नहीं ना। इसलिए दुनिया की बात मत मानना, अपने लाइफ में आगे बढ़ना। ना उम्र की सीमा है, ठीक है। नॉलेज का कोई उम्र की सीमा नहीं है। जब प्यार की सीमा नहीं है तो नॉलेज की भी सीमा नहीं है। इसलिए नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वो उसका लक सपोर्ट के पिछले जन्म का कर्म बंधन मुक्त हो गई, ठीक है, और उसका भाग साथ दिया, ठीक है। और उसकी वजह भी आप लोग हम सभी हैं, क्योंकि कोई वीडियो वायरल नहीं करता, वीडियो नहीं देखता, तो होता है ना इंसान, आप हम सब उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन काउंट कम होता है। हम काम कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन काउंट कम होता है। लेकिन आपका जो काउंटिंग ऊपर वाला करता है। समझने की कोशिश करें कि दीदी आपको क्या गाइड करती है। सीरियसली अगर आप सोचोगे बहुत जल्द आगे बढ़ जाओगे। मेरी जर्नी बताओ कितने सालों की है, कितने सालों की जर्नी है, कितना टाइम लगा, लेकिन आप लोग को तो इतना जल्द मैं आप लोग को खड़ा कर देती हूँ। बस आप अपने पर खड़ा हो जाइए। तो समझने का कोशिश कीजिए, कंपैरिजन किसी से नहीं। मेरी किस्मत ही मुझे मिली, बस यही ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है। कब ट्रांसफॉर्मेशन होता है बाबू? अब आपके पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर प्यार बढ़ने लगा है, ठीक है। आपके बारे में जानने लगे हैं। आप यूं ही नहीं हो, बहुत खास हो। आज क्यों सोच रहे हैं कि आपको उन्होंने दर्द दिया? क्यों उनको लग रहा कि उन्होंने कमिटमेंट तोड़ा? क्यों उन्हें लग रहा कि आप आज उनके लिए सब कुछ हो? क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा है। आपका रिश्ता, आपका ज्ञान, आपका नॉलेज। हो सकता है आप किसी गुरु का प्रवचन सुन रहे हो या फिर गुरु गाइडेंस दे रहे हैं, आपको ये चीज़ दिखाई दे रहा है। तो आपके अंदर परिवर्तन है, तभी उनके अंदर परिवर्तन है। तो स्ट्रेस वो ले रहे हैं, लेकिन आपको लेकर कहीं ना कहीं उनके अंदर प्यार बढ़ रहा है। तो अचानक नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी, अवेकनिंग का एनर्जी मैंने आपको बता दिया, गाइड कर दिया, ठीक है। तो अब उनके मन में सजिफेनिया की एनर्जी है जो ट्रांसफॉर्मेशन की ओर जा रहा है। मतलब ये चीज़ अब आपके प्रति नहीं सोचें कि अब उन पर आप शक है, डाउट है। अब प्यार है, इमोशंस है, कमिटमेंट है, लॉयलिटी है, और द श्योर है, वो आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं। अब वो अंतर आत्मा की सुन रहे हैं, अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी करिए, द हैंडमैन की एनर्जी। अब ये जो भी उल्टा होकर सोच रहे हैं, लेकिन जो भी सोच रहे हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और पॉजिटिव सोच रहे हैं। लेकिन एडवेंचर, अब ये आपके साथ कुछ करना चाहते हैं या मिलकर कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। मतलब ये रिश्ता कंटिन्यू चलता रहे। प्यार भी करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आप दोनों एक साथ वर्क प्लेस पे हो सकता है आप दोनों सोशल मीडिया पे मिले हो, या कुछ 3 लोग हैं आप दोनों के रिश्ते में इन्वॉल्व हैं, हो सकता है जो आपका भला नहीं चाहते हो। तो देखिए बदलाव धीरे धीरे होता है ना, ठीक है। अब आपके पार्टनर को देखिए, उनको पेन भी हो रहा है, हेल्थ इश्यू हो रहा है, मिस भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी इनर वॉइस की सुन रहे हैं, ठीक है। हो सकता है अंतरात्मा से जुड़ रहे हैं, जो अंतर आत्मा उनकी कह रही वही सुनना चाह रहे हैं। तो बहुत चीज़ें हो रही हैं। तो इनको प्यार भी चाहिए, देखिए इनकी हेल्थ इशू भी है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। द श्योर, द वर्ल्ड श्योर यहाँ पे दिख रहा है कि एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। आपके लिए लॉयलिटी की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है, ठीक है। उनको हेल्थ इशू, एक नई शुरुआत चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में डाउट किसी तरह का है उसे दूर करना चाहते हैं। देखिए उनको भी स्ट्रेस हो रहा है, वो भी उदास परेशान है, बट आपके प्रति उनका विश्वास बढ़ रहा है, ठीक है। आपके प्रति उनका विश्वास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आपके प्रति यहाँ पे विश्वास बढ़ रहा है, उनको एहसास हो रहा है, ठीक है ना। अब उनको धीरे धीरे एहसास हो रहा है, ठीक है ना। तो वो फोकस कर रहे हैं। कभी कभी उदास परेशान है, स्ट्रेस ले रहे हैं, क्या करें, इंसान ही है, कोई भी इंसान है बाबू। कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जिसके लाइफ में दुख ना हो और दर्द ना हो।
ठीक है ना। स्ट्रगल सबके साथ है, और आज के समय तो ऐसा है कि भाई हर के घर में प्रॉब्लम्स है, ठीक है। इसीलिए आपके पार्टनर जो है अपने आप को हील कर रहे हैं, थोड़ा मन उदास है, परेशान है, लेकिन रिश्ते को कैसे बेहतर करें उसके बारे में आपके पार्टनर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग का मतलब आप लोग को समझना है, ठीक है ना। देखिए, टैरो का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ एनर्जी बोलकर चला जाऊं या चली जाऊं, ये गलत होगा। एनर्जी का मतलब है कि इसमें कितने नंबर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये वाटर क्या गाइड कर रहे हैं। स्ट्रेस तो आप पढ़ के बोल दे रहे हो, लेकिन कुछ एनर्जी जो है वो आपको क्या गाइड कर रही है, ठीक है। ये आपको एक रैट है यहाँ पे, ठीक है ना। रैट तो नहीं, इसे डेविल ही कहेंगे। देखिए, कोई भी आपको कुछ बोलता है, कोई जैसे कोई कर रहा है कि जैसे आपको स्ट्रेस देने की कोशिश कर रहा है, कोई आपकी पाँव खींचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आपको उधर नहीं जाना है, आपको बिंदास आसमान की तरफ देखकर लेट गो कर अपने आप को हील करना है। तो यहाँ स्ट्रेस ऐसे आप हील कर सकते हो। तो बहुत चीज़ें हैं जो मैं गाइड कर सकती हूँ, बट टाइम ज़्यादा हो जाएगा। पानी है, वाटर है, सब कुछ कहता है। अब डेथ की एनर्जी है, अब डेथ की एनर्जी क्या कुछ नहीं यहाँ पे सिखा रहा है। अब देखिए, कोई इंसान चला जाता है, एंड हो जाता है, लेकिन उसका जन्म फिर होता है। वो एंड जो आदमी गया उसको वापस धरती पे आना है, लेकिन कब और कैसे वो ऊपर वाला उनका कर्म जानता है। लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन ये भी है कि ऐसा नहीं है कि कुछ मरता इंसान तब जिंदा होता है। उससे सीखा भी जाता है कि हम किसी चीज़ को पीछे छोड़ते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, अवेकनिंग हुआ। उसी प्रकार डेथ की एनर्जी, डेथ का मतलब यहाँ ये नहीं कि कोई इंसान मर गया, नहीं, उसका जन्म होता है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो पीछे छोड़कर मुझे आगे बढ़ना है, जो कुछ हुआ उसे छोड़कर मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक अवेकनिंग। तो सिर्फ एनर्जी से आपको मैं एनर्जी कर चली जाऊँ, वो मेरा काम नहीं है। देखिए, अब इनकी हेल्थ इशू है, लेकिन ब्लॉकेज अंधेरा कितने इनकी लाइफ में है। देखिए, उथल पुथल सी ज़िंदगी है, बैक में पेन हो रहा है, बैक स्टेप हुआ है, दर्द हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिविटी को ढूंढ रहे हैं, अपनी हीलिंग को ढूंढना चाहिए, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। तो बहुत कुछ होता है। सिर्फ आप फोटो को देखकर टैरो नहीं कर सकते हो ना, गलत होगा। टैरो का मतलब प्रॉपर गाइडेंस, पूरी एनर्जी के साथ। स्टोरी नहीं बनाना है ना। और ये बहुत पवित्र चीज़ है, गलत उपयोग भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसलिए आप लोग को इसमें प्रॉपर मैं गाइड कर देती हूँ, ठीक है। चलिए, आपके पार्टनर जो है आपके साथ न्याय करना चाह रहे हैं, आपके तरफ आना चाह रहे हैं, कन्फ्यूज़न दूर करना चाह रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर फ्लर्टिंग नेचर के हों, बट अब वो, या उनके मन में बहुत कन्फ्यूज़न था कि आप किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। फिलहाल कन्फ्यूज़न दूर करना चाह रहे हैं, इनर वॉइस की सुन रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। देख लीजिए, आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं। हाँ, आप दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन हो सकता है आपके पार्टनर भी काफ़ी फ्लर्टिंग करते रहे हों, लेकिन अब इनके मन का सिजोफ्रेनिया वाली एनर्जी है वो निकलना चाह रहा है। इस रिश्ते के प्रति उनका विश्वास बढ़ रहा है। न्यू बिगिनिंग, जस्टिस चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ढेर सारा प्यार करना चाह रहे हैं। देखिए, वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है, यहाँ भी है द वर्ल्ड, वहाँ भी वी आर द वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं मेजर अरकाना से ले लेती हूँ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में, आपके प्रति विश्वास बढ़ रहा है, आपके प्रति जो इन्होंने गलत भावनाएं बनाई थी वो रॉन्ग साबित हो रहा है। अब आपके प्रति बहुत स्ट्रांगली विश्वास बढ़ रहा है, प्यार बढ़ रहा है, ठीक है। अगर इन्होंने जो कुछ भी किया है इस बात का लेकर उन्हें पछतावा और रिग्रेट हो रहा है, उदास हैं वो। आप चाह रहे हैं वो एक नई शुरुआत करें और आपसे एक मुलाकात करें। द मैजिशियन, चीज़ें मैनिफेस्ट की जा रही है, मुलाकात करना चाह रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, चैरियट की एनर्जी है, एक्शन। द फूल की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी बॉटम द डेक से है। इसलिए चिंता ना करें, वो आपके साथ न्याय करना चाह रहे हैं, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, आने की तैयारी, आने की तैयारी, आने की तैयारी। चीज़ें मैनिफेस्ट की जा रही है, बातचीत, कॉल, मैसेज आ सकता है, ठीक है।
तो जो भी है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। देखिए मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुलाकात भी हो सकती है। बहुत लोग की तो मुलाकात हो चुकी है, रियूनियन हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, और कुछ के लिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब आपके पार्टनर अपनी अंतरात्मा से जुड़ने वाले हैं, अपनी अंतरात्मा से जुड़कर आपसे कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये विश्वास बढ़ रहा है, ट्रस्ट की एनर्जी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो आपके साथ किया है वो कहीं ना कहीं इनको रिटर्न कर्मा भी मिल रहा है। अब उसके अंदर, उस इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इस रिश्ते की गहराई जान रहे हैं, आपको अनुभव कर रहे हैं, पहचान रहे हैं कि आप उनके लिए कितना मायने रखते हो, ये रिश्ता क्या कहलाता है। बहुत चीज़ें हैं। आप उनसे कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी में आए हो, तो कुछ ना कुछ डेस्टिनी ने ही मिलाया है। ये डेस्टिनी पे बहुत फोकस करें, कुछ तो है बात। और ये पर्सन आना चाहते हैं आपके पास, एक्शन, बातचीत। लेकिन थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगी, प्यार होने के बावजूद भी एक प्रोसेस हो रहा है, इसलिए ज़्यादा इनसे बहस नहीं करना है। क्योंकि देखिए अवेकनिंग है तो उतार चढ़ाव होगा, ट्रांसफॉर्मेशन है उतार चढ़ाव होगा। जहाँ अच्छा भी है तो थोड़ा सा स्ट्रेस भी है, इसीलिए थोड़ा सा आपको अवेयर होकर इनसे बात करना है कि हो सकता है इनका मूड अचानक से ख़राब भी हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, और अपनी अब अंतरात्मा की सुनना चाह रहे हैं। आपके प्रति, रिश्ते के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।